गुड मॉर्निंग। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? फड़ चित्रण है ना, यानी राजस्थान की हस्तकलाएं। अपना नया टॉपिक शुरू हो चुका था। अपन ने चित्रकला पर बात कर ली थी। राजस्थान की चित्रशैलियां पढ़ने के बाद में अपन ने एक नया टॉपिक शुरू किया था कल, जिसका नाम था राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाएं, ठीक है। और राजस्थान की हस्तकलाओं में अपन ने बात की थी सबसे पहले पट चित्रण की, या इसे ही क्या कहते हैं, फड़ चित्रण। फड़ चित्रण या इसे ही कहते हैं पट चित्रण। प्री बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का। तो इसके बारे में अपन ने कल चर्चा कर ली थी। इसका 2 मिनट अपन रिवीजन कर लेते हैं। इस फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये क्या होता है? तो रेजे के कपड़े पर महापुरुषों या लोक देवताओं के जीवन गाथाओं का चित्रण करना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण। और इस फड़ चित्रण हेतु शाहपुरा का जोशी परिवार क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। इस फड़ चित्रण को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो पांचाजी जोशी को है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने का जो कार्य है वो श्रीलाल जोशी ने किया था। श्रीलाल जोशी ने प्रसिद्ध फड़ देवनारायण जी की फड़ बनाई थी, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली क्या है? फड़ है। और 1992 में इस फड़ पर डाक टिकट भी क्या कर दिया गया है? जारी कर दिया गया है। इसीलिए श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित। इसके अलावा 1967 में दुर्गालाल जोशी और 1993 में शांतिलाल जोशी को राष्ट्रपति पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। राजस्थान की पहली महिला फड़ चितेरी जो है उनका नाम क्या था? पार्वती जोशी। जबकि पतासी देवी ने जो है किसकी फड़ बनाई थी? अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड नेता अमिताभ बच्चन की क्या बनाई थी? फड़ बनाई थी। जबकि अपन ने बात की थी कि कुछ प्रसिद्ध फड़ों की, जिसमें देवनारायण की फड़ की बात की थी कि जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर भोपे इनका वाचन करते हैं। सबसे प्रिय फड़ पाबूजी की है, जिसका नाइक भोपे जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ कामड़ जाति के भोपे के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की प्रसिद्ध फड़ जो है वो छोटमल जोशी के द्वारा क्या की गई है? बनाई गई है। जबकि भस्मासुर की फड़ ऐसी है जिसका वाचन नहीं किया जाता है। तो अपन ने ये पढ़ लिया था कल। आज अपन हस्तकला का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका हेडिंग डाल लीजिए आप, ब्लू पोट्री कला। हेडिंग डाल दीजिए आप सभी, ब्लू पोट्री कला। ब्लू पोट्री कला, ब्लू पोट्री कला। हेडिंग डाल दिया बेटा? सब बोर्ड पर देखें। देखो, सबसे पहले तो ब्लू पोट्री है क्या? ब्लू का मतलब क्या होता है बेटा? नीला। नीला। ब्लू का मतलब तो क्या है? नीला। और पोट्री का मतलब क्या होता है? बर्तन। पोट्री का मतलब क्या होता है? बर्तन। पर ये बर्तन है किसके? ये बर्तन है चीनी मिट्टी के। किसके बेटा? चीनी मिट्टी के। चीनी मिट्टी के। इसका मतलब क्या है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उन पर नीले रंग की कलाकृति, नीले रंग की क्या की जाती है? कलाकृति की जाती है। कलाकृति की जाती है। उसे क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री कला। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कलाकृति ब्लू पोट्री कला कहलाती है। पहली बात समझ में आ गई क्या? आगे अपन बात करें तो ये जो ब्लू पोट्री कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? तो ब्लू पोट्री जो कला है ये मूलतः कहाँ की थी? पर्शिया की। और पर्शिया कहाँ पड़ता है? ईरान में। ये मूलतः पर्शिया ईरान की जो है कला थी, लेकिन इस पर्शिया ईरान से इसे मुगल शासक कहाँ लेकर आए बेटा? तो मुगल शासक इसे लाहौर लेकर आए। कहाँ लेकर आए? लाहौर लाए। लाहौर लाए। लेकिन लाहौर से
लाहौर से इसे राजस्थान लाने वाला व्यक्ति कौन है? तो जयपुर के एक महाराजा हुए थे, लाहौर से जयपुर के महाराजा हुए थे जिनका नाम था मानसिंह प्रथम। और मानसिंह प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? 1589 से लेकर 1614 तक, 1614 तक। तो ये इसे कहां लेकर आए बेटा? राजस्थान के जयपुर में लेकर आए। कहां पर लेकर आए? जयपुर। क्योंकि कच्छावा राजवंश ने कहां पर शासन किया था? जयपुर में। तो इसे जयपुर लाने का श्रेय यानी राजस्थान लाने का श्रेय जो किसे है? महाराजा मानसिंह को। किसे बेटा? महाराजा मानसिंह को। ये जो कला है, ये कला लाए तो मानसिंह, लेकिन ये कला सर्वाधिक किसके समय प्रसिद्ध हुई थी? तो एक शासक हुए थे जयपुर के राम सिंह, राम सिंह सेकंड। कौन हुए थे? राम सिंह सेकंड। 1835 से लेकर 85 तक क्या किया था इन्होंने? शासन किया था। और राम सिंह के समय जो है महाराजा स्कूल की स्थापना हुई थी, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इसी राम सिंह के समय इस ब्लू पोट्री कला का सर्वाधिक क्या हुआ बेटा? विकास हुआ। सर्वाधिक क्या हुआ? विकास हुआ। तो लाया तो कौन इसे? मानसिंह प्रथम। और सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? राम सिंह के समय। अगर मैं बात करूं तो इस कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए हैं? तो आपने ऐसे बर्तन देखे होंगे, इस प्रकार के बर्तन होते हैं चीनी मिट्टी के, ठीक है, या अलग अलग प्रकार के छोटे बर्तन भी हो सकते हैं, बड़े बर्तन भी हो सकते हैं, या गुलदस्ता रखने के जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े गुलदस्ता रखने के, वो भी आप गमले वगैरह, तो ये भी हो सकते हैं। इनके ऊपर जो है इस प्रकार से क्या की जाती है? कलाकृति की जाती है, डायग्राम, चित्र बनाए जाते हैं, उसे ब्लू पोट्री कला कहते हैं। नीले किस रंग से? नीले रंग से। तो ये जो ब्लू पोट्री कला है, इस ब्लू पोट्री कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए हैं? प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए हैं? तो स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत जो है, ये इसके प्रसिद्ध क्या हुए बेटा? कलाकार हुए हैं। और ये कहां के रहने वाले हैं? तो एक गांव पड़ता है मऊ गांव, और ये मऊ गांव शेखावटी के किस जिले में बेटा? सीकर में। तो मऊ गांव सीकर के स्वर्गीय कृपाल सिंह इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हुए, इसीलिए इन्हें ब्लू पोट्री का क्या कहा जाता है बेटा? जादूगर कहा जाता है। तो प्रश्न आए आपके कि ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर कौन है बेटा? कृपाल सिंह शेखावत। इन्हीं कृपाल सिंह शेखावत ने भारत के संविधान की मूल चित्रण का जो मूल प्रति का जो चित्रण वो नंदलाल बसु ने किया था। लेकिन इसमें जितने भी चित्र हैं, लमसम 22 चित्रों का चित्रांकन किसने किया था बेटा? कृपाल सिंह शेखावत ने। किसने किया था? कृपाल सिंह शेखावत ने। तो ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है, मऊ गांव सीकर के क्या है? रहने वाले हैं। इस कला हेतु कृपाल सिंह शेखावत को 1976 में पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। और मैंने कल भी बताया था आपको कि शांतिलाल जोशी को खड़ चित्रण हेतु 2006 में पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित। और ये राजस्थान भारत के पद्म पुरस्कारों में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार तो कौन सा? पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। तो पद्म पुरस्कारों में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री से 1976 में क्या किया गया बेटा? सम्मानित। किस कला हेतु? ब्लू पोट्री कला हेतु। इस ब्लू पोट्री कला की महिला चितेरी कौन हुई है? प्रथम महिला चितेरी हुई है जिनका नाम है बेटा स्वर्गीय नाथीबाई। स्वर्गीय नाथीबाई जो है, ये इसकी क्या हुई है? महिला चितेरी हुई है। क्या हुई है? महिला चितेरी हुई है। लेकिन वर्तमान में इस ब्लू पोट्री कला के कलाकार कौन है जो वर्तमान में पूरे भारत में छाए हुए हैं? ठीक है, तो ऐसे कलाकार कौन है ब्लू पोट्री कला के? तो बेटा एक जयपुर निवासी, जयपुर की एक लड़की है जिसका नाम है गरिमा सेनी। कौन सी सेनी बेटा? गरिमा सेनी, जो कि कहां की निवासी है? जयपुर की निवासी है।
जयपुर की निवासी है। इस गरिमा सेनी ने क्या किया बेटा, इस गरिमा सेनी ने एक तो 2023 में तो एक देश है स्विट्जरलैंड, कौन सा देश है बेटा, स्विट्जरलैंड में, और 2024 में एक भारत के गुजरात का एक नगर है जिसका नाम है जामनगर, और जामनगर कहां पड़ता है बेटा, गुजरात में। इस जामनगर गुजरात जो है, इन दोनों जगहों पर स्विट्जरलैंड देश के अंदर और जामनगर गुजरात के अंदर गरिमा सेनी ने इस ब्लू पोट्री कला को रंगमंच पर क्या किया बेटा, प्रदर्शित किया। रंगमंच पर क्या किया है, प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या आएगा आपके, बड़ा सिंपल प्रश्न आएगा आपके। क्या प्रश्न बन सकता है, इनने थोड़ा अच्छे से पढ़ा दिया आपको, पर आपके क्या प्रश्न बनेगा वो समझ लें। आप प्रश्न आएगा आपके कि ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। दूसरा प्रश्न आएगा आपके कि ब्लू पोट्री कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए हैं, स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत। कितनी बार ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को। समझ में आया क्या। और वर्तमान कलाकार पूछे तो क्या बताओगे आप, गरिमा सिंह। जिस प्रकार से ब्लू पोट्री कला है, उसी प्रकार से एक कला है बेटा जिसका नाम है कागजी पोट्री। कौन सी पोट्री, कागजी पोट्री। इसको भी साथ में समझा देता हूं मैं, कागजी पोट्री। और कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है बेटा, तो अलवर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, राजस्थान के अलवर जिले की कागजी पोट्री प्रसिद्ध है। और ये जो कागजी पोट्री है, इसमें क्या होता है, तो पतले बर्तनों पर, किस पर बेटा, पतले बर्तनों पर किया गया चित्रण वो क्या कहलाता है बेटा, कागजी पोट्री। जैसे आपने देखा है, कभी ठठेरे की दुकान पर आप सामान लेने गए क्या, ठीक है, तो ठठेरा क्या करता है, उसके पास एक मशीन होती है, और आपने बहुत सारे स्टील के बर्तन देखे होंगे या पीतल का बर्तन होता है, ठीक है, तो उस पर ऐसे कुछ चित्रांकन होते हैं क्या, कभी देखा क्या आपने ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो पतले बर्तन होते हैं उन पर की गई चित्रकारी, पर ये सर्वाधिक चित्रकारी ये कहां पर की जाती है, अलवर में। इसीलिए कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। और एक है पोट्री है ब्लैक पोट्री। कौन सी पोट्री, ब्लैक पोट्री। एक और समझें आप, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री। और ये ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की कला करती, किस रंग की, काले रंग की क्या होती है बेटा, कला करती, तो वो क्या कहलाती है, ब्लैक पोट्री। समझ में आया क्या। एक और पोट्री आप नोट लगाकर देखें, यहां पर नोट लगाकर इसे लिख लेंगे अपन। एक और पोट्री है जिसका नाम है कजली पेंटिंग। ये पोट्री नहीं है, इसका नाम क्या है, कजली पेंटिंग। कजली पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग, कजली पेंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में सीईटी में इसका प्रश्न पूछा गया। कजली पेंटिंग कहां की प्रसिद्ध है। कजली पेंटिंग किसी एक जिले की प्रसिद्ध नहीं बेटा, ये पूरे पूर्व राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की क्या है, प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान की क्या है, एक तो ये प्रसिद्ध है। कजली पेंटिंग में क्या होता है, कजली का मतलब किसमें डालते हैं, आंखों में। अरे काजल किसमें डालते हैं, आंखों में। तो काजल से जो पेंटिंग की जाती है, काजल से की गई पेंटिंग, काजल से जो पेंटिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, कजली पेंटिंग की जाती है। लेकिन इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है, पेंटिंग करने के लिए क्या चाहिए, ब्रश चाहिए ना, या तो ब्रश होता है या पेन होता है, ऐसे ही करते ना अपन। तो इसकी क्या विशेषता है कि कजली पेंटिंग में ब्रश का, किसका बेटा, ब्रश का
प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो फिर पेंटिंग कैसे करेंगे? अगर ब्रश का प्रयोग नहीं करेंगे तो पेंटिंग किससे करेंगे? तो इसमें पेंटिंग किससे की जाती है बेटा? तो इसमें पेंटिंग हाथ व कपड़े से की जाती है। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी? सीईटी के अंदर प्रश्न की लैंग्वेज थी राजस्थान की ऐसी पेंटिंग जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है और हाथ और कपड़े से चित्रांकन किया जाता है, वो कौन सी कला है? कजली पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है? समझ में आया क्या आपके? इन सबको लिखने में क्या डाली हेडिंग? व्यू पोट्री कला, व्यू पोट्री कला हेडिंग डाला। इसके आगे लिखो जयपुर की प्रसिद्ध है। व्यू पोट्री कला के आगे लिखो आप ब्रैकेट में जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। लिखो लिखो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कलाकृति, नीले रंग की कलाकृति, नीले रंग की कलाकृति ब्लू पोट्री कला कहलाती है, ब्लू पोट्री कला कहलाती है, ब्लू पोट्री कला कहलाती है। नेक्स्ट लिखो, देखो ये कला मूलतः, ये कला मूलतः पर्शिया ईरान की थी, ये कला मूलतः पर्शिया ईरान की थी जिसे मुगल शासक लाहौर लाए, जिसे मुगल शासक लाहौर लाए, जिसे मुगल शासक कहां लाए? लाहौर लाए, जिसे मुगल शासक लाहौर लाए। लिखा? आगे लिखो, लिखो लाहौर से जयपुर महाराजा, लाहौर से जयपुर महाराजा मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम इसे जयपुर लेकर आए, इसे जयपुर लेकर आए, जयपुर लेकर आए। नेक्स्ट लिखो, देखो ब्लू पोट्री कला का सर्वाधिक विकास, ब्लू पोट्री कला का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुआ, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। किसके समय हुआ बेटा? राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। आगे लिखें आप, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। ऐसा लिखो, देखो ब्लू पोट्री कला के प्रसिद्ध कलाकार ब्लू पोट्री कला के या कला का प्रसिद्ध कलाकार मऊ गांव सीकर के, मऊ गांव सीकर के, मऊ गांव सीकर के स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत थे,
स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत थे। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत थे। कॉमा करके लिखो। इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो। 1976 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से 1976 में इन्हें इस कला हेतु 1976 में इन्हें इस कला हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे लिखिए। देखो, स्वर्गीय नाथीबाई इस कला की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हुई। प्रसिद्ध महिला चित्रकार हुई। इस कला की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हुई। आगे लिखिए। देखो, इस कला के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार जयपुर निवासी गरिमा सेनी है। जयपुर निवासी गरिमा सेनी है। गरिमा सेनी है। लिखा। आगे लिखिए। देखो, गरिमा सेनी ने ब्लू पोट्री कला का 2023 में स्विट्जरलैंड में 2023 में स्विट्जरलैंड में वह 2024 में जामनगर गुजरात में वह 2024 में जामनगर गुजरात में रंगमंच पर प्रदर्शित किया। रंगमंच पर प्रदर्शित किया। रंगमंच पर प्रदर्शित किया। लिखा। आगे हेडिंग डालें आप, कागजी पोट्री। कागजी पोट्री। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, कागजी पोट्री। कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की। कागजी पोट्री अलवर। लिखें इसे आप। देखो, पतले बर्तनों पर किया गया चित्रण कागजी पोट्री कहलाता है। ये कहां की प्रसिद्ध लिख लिया क्या? फिर लिखो आप, ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? आपके कोटा। और इसमें लिखो आप, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की कलाकृति
चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की कलाकृति ब्लैक पोट्री कला कहलाती है। ब्लैक पोट्री कला कहलाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की कलाकृति ब्लैक पोट्री कला कहलाती है। लिखा? हेडिंग डालें आप नोट लगा के, एक नोट लगाएं और नोट में हेडिंग डालें कजली पेंटिंग। कजली पेंटिंग लिखो। काजल से की गई पेंटिंग, काजल से की गई पेंटिंग कजली पेंटिंग कहलाती है। काजल से की गई पेंटिंग कजली पेंटिंग कहलाती है। कजली पेंटिंग कहलाती है। देखो, ये पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। ये पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। देखो, कजली पेंटिंग में कजली पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है और केवल हाथ व कपड़े से केवल हाथ और कपड़े से चित्रांकन किया जाता है। हाथ और कपड़े से चित्रांकन किया जाता है। हाथ और कपड़े से चित्रांकन किया जाता है। किया जाता है। समझ में आया क्या? सबके कंप्लीट है? आगे चलिए, देखो नेक्स्ट है आपके गौड़िया। गौड़िया, ये गौड़िया क्या है बेटा? ठीक है ना? तो ये क्या है? एक चिन्ह है। गौड़िया क्या है? एक चिन्ह। और ये चिन्ह किस पर बनाया जाता है? तो ये चिन्ह बनाया जाता है बेटा पशुओं पर। ये क्या है? एक चिन्ह है। और ये चिन्ह या प्रतीक बोल सकते हैं अपन इसे। चिन्ह या प्रतीक है जिसे किस पर बनाया जाता है? पशुओं पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है? पशुओं पर। पशुओं पर जो है इसे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है पशुओं पर? तो पशुओं की शिनाख्त, चुराए गए पशु। अभी आपने अपने लोक देवता पढ़े क्या? और लोक देवताओं में अपन ने पढ़ा था कि तेजा जी ने लड़ाई किसके लिए की? गायों के लिए। किसके लिए गायों के लिए। देव नारायण जी ने गायों के लिए, ठीक नहीं की? और आपके बाबूजी ने गायों के लिए, ठीक है। और गोगा जी ने गायों के लिए। अब आपको लगता होगा कि पशु कोई गमते क्या? आजकल तो ऐसे ही रोते फिरते हैं सड़कों पर। लेकिन आज जो है अपन पशुओं की ज्यादा अहमियत नहीं समझते हैं, पर पहले जो लोगों के पास धन था वो पशुओं का ही धन था। पशु को ही अपना क्या मानते थे? धन मानते थे। लेकिन आज भी जो जिन व्यक्तियों ने पशुओं को धन मान रखा है और उन्हें अपने व्यवसाय के रूप में घर पे पाल रखा है, वो व्यक्ति आज भी जो है उनकी जेब अभी भी क्या है? गर्म है। सही है क्या? तो पहले लोगों के पास पशुओं का ही जो है धन होता था। तो ये प्राचीन काल से ये परंपराएं चली आ रही है, ठीक है। तो चुराए गए पशुओं की शिनाख्त करने के लिए, चुराए गए पशुओं की, यानी कोई चुरा लेता था ना पशु को, तो चुराए गए पशुओं की
पशुओं की शिनाख्त हेतु, शिनाख्त कहते हैं पहचान को, शिनाख्त किसे कहते हैं बेटा? तो चुराए गए पशुओं की शिनाख्त या पहचान करने के लिए जो लोग हैं वो इस पर क्या बना देते थे? चिन्ह। क्या चिन्ह बनाते थे बेटा? तो कैसे बनाते थे? तो कोई लोहे की आकृति होती थी, ऐसे कोई लोहे की आकृति होती थी, उसे क्या करते थे वो गरम, और गरम करके और पशु के फूटे पर, यहां पर फूटा होता ना, यहां पर क्या करते थे? उसे चिपका देते थे, जिससे उस गरम वस्तु के साथ उनकी चिमड़ी आ जाती थी और वो चिन्ह वो स्थायी रूप से उस पर बन जाता था। जो ये क्रिया होती थी, लोहे को गर्म करके पशुओं के पुट्ठे पर इसे चिपकाना यानी चिन्ह उकेरना की जो क्रिया होती थी, ये गोड़लिया की जो क्रिया होती थी बेटा, उसे क्या कहा जाता था? अटेरना। अटेरना क्या कहा जाता था? अटेरना। और जो चिन्ह बनाया जाता था अटेरना के माध्यम से, जो चिन्ह बनता था उसे क्या कहा जाता था बेटा? गोड़लिया। क्या कहा जाता था? गोड़लिया। तो घोड़लिया क्या है, समझ में से आ गया क्या? ये घोड़लिया कोई बाबा रामदेव जी का घोड़ा नहीं है ये, ठीक है? घोड़लिया क्या है? तो चुराए गए पशुओं की शिनाख्त करने के लिए अधिकतर किसमें? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में पशुओं के ऊपर गर्म लोहे से कोई अटेरना क्रिया के माध्यम से कोई चिन्ह बना दिया जाता था, उसे क्या कहते हैं? घोड़लिया कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक चीज और है, उसे भी अपन साथ में पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा पश्चिमी राजस्थान में व्हील, व्हील, व्हील। एक तो अपन ने जनजातियों में पढ़ेंगे अपन, कर्नल जेम्स टोड ने व्हीलों के लिए व्हील शब्द का प्रयोग किया है, और व्हील शब्द का मतलब होता है वन पुत्र। कौन सा पुत्र? पर यहां पर वो नहीं है, यहां पर क्या है उसको समझते हैं अपन। व्हील क्या है बेटा? तो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की बात है, और पश्चिमी राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो कच्चे घर होते हैं ना, कच्चे घर, कच्चे मकान, कच्चे मकान होते हैं, उन कच्चे मकानों में, उन कच्चे मकानों में सामान आदि रखने के लिए, आपका कच्चो घर की कहीं क्या? हाथ खड़ा करो, मैंने बताओ। अच्छा, बाकी आजकल तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लमसम सबके पक्के मकान हो चुके हैं, ठीक है, पर अभी भी गांव में बहुत सारे परिवारों में कच्चे घर है, ठीक है। उसके लिए अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन एक पोर्टल भी खोला गया था, आवास योजना। तो जिनके कच्चे मकान है वो अपना उसमें आवास में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, वो पक्का मकान पाए, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो कच्चे मकान है बेटा, उन कच्चे मकानों में जैसे अपने इधर देख रहे हो ये ताक है कि नहीं है, अलमारी बना रखी है पक्के में, है? इस आपके हॉल में ये क्या बनी हुई है? अलमारियां बनी हुई है, पक्की अलमारियां। तो ऐसे ही कच्चे घरों में, कच्चे घरों में क्या करती थी बेटा महिलाएं? एक तो घोड़े की लाद, घोड़े की लाद, लाद करने के बेटा जानो की, घोड़ा को भोइटो, गोबर, उसे क्या कहते हैं? घोड़े की लाद। और एक चीनी, एक जो है मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इन दोनों को, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों से एक, इन दोनों से क्या करते हैं बेटा? कच्ची मिट्टी तैयार करते हैं, यानी गोल बनाकर कच्ची मिट्टी तैयार करते हैं, और फिर क्या करते हैं? ऐसे बांस की खपचियों से, बांस की खपचियां, बांस की जो खपचियां होती है उनको ऐसे दीवार पर ऐसे चुनकर जो है उस पर लाद वाद लगाकर एक अच्छी सी क्या बनाई जाती है? ताक। आपने भाषा में क्यों बेटा? ताक। वो ताकनी की खेवर बेटा व्हील खेवर। ताक कोई क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। काची ताक रही हो ना, जिन्हें की खेवे व्हील। समझ में आया क्या? पर आपको लैंग्वेज में यूं नहीं पूछेंगे कि ताक है ये, आपको ये पूछेंगे कि व्हील क्या है। तो क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में कच्चे मकानों में घोड़े की लाद व चिकनी मिट्टी से बांस की खपचियां जमा कर एक बर्तन रखने की, सामान रखने की एक व्हील बनाई जाती है, ताक बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। बात समझ में आ गई? दोनों को लिख ले। पहले लिखो गोल्डिया,
समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, गोल्ड लिया। देखो इसमें देखो, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में चुराए गए पशुओं की, चुराए गए पशुओं की, चुराए गए पशुओं की, पशुओं की शिनाख्त पहचान करने के लिए, शिनाख्त ओब्लिक पहचान, शिनाख्त का मतलब क्या है? पहचान। शिनाख्त पहचान करने के लिए, पहचान करने के लिए लोहे को गर्म कर, लोहे को गर्म कर इन पर, इन पर कोई चिन्ह बना दिया जाता था, कोई चिन्ह बना दिया जाता था, बना दिया जाता था, कोमा करके, चिन्ह बनाने की इस क्रिया को अटेरना, चिन्ह बनाने की इस क्रिया को अटेरना, वह बनाए गए चिन्ह को गोड़ लिया, बनाए गए चिन्ह को गोड़ लिया कहा जाता था, बनाए गए चिन्ह को गोड़ लिया कहा जाता था। कहा जाता था। समझ में आ गया क्या? अब देखो, ये तो किस पर बनाया जाता है? पशुओं पर साथ में मैं आपको यहां पर एक चीज और समझा देता हूं, ठीक है? आजकल ये तो पशुओं पर बनाया जा रहा है, लेकिन आजकल एक ट्रेडिशनल और चल गया है। कैसा ट्रेडिशनल है? आजकल लोग भी घूम जाते हैं, इसीलिए वो अपने ऊपर क्या बनाते हैं? टैटू बनाते हैं। इस टैटू को क्या कहते हैं बेटा? गोदना। क्या कहते हैं? गोदना। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं साथ में। देखो, गोदना, गोदना इसका मतलब अपन आज की भाषा में समझ लेते हैं टैटू। क्या बनाते हैं? टैटू। ये टैटू क्या होता है बेटा? तो टैटू में क्या होता है कि इसमें जो पुरुष व महिलाएं या लोग क्या करते हैं, वो अपनी चमड़ी पर, अपने शरीर की चमड़ी पर, शरीर की चमड़ी पर, अपने शरीर की चमड़ी पर कोई तीखे औजार से, किससे बेटा? तीखे औजार से, तीखे औजार से क्या करते हैं? चमड़ी को गुदवाते हैं, यानी चमड़ी को गुदवा कर क्या करते हैं? उसमें काला रंग भर देते हैं। क्या भर देते हैं? काला रंग। और जहां पर ये रंग भरा जाता है, वो रंग बाद में क्या ले लेता है? स्थायी रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? स्थायी रूप। ठीक है, और उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? टैटू। क्या कहते हैं? टैटू। ये जो टैटू की जो परंपरा है, ये सर्वाधिक किस जनजाति में रही है बेटा? तो मीणा जनजाति में। मीणा जनजाति के, मीणा जनजाति के स्त्री पुरुष जो है, उनमें ये, मीणा जनजाति के स्त्री पुरुषों में ये गोदने की प्रक्रिया क्या रही है? सर्वाधिक रही है। ठीक है, आपको पता होगा आजकल तो इसके लिए बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई है, जिसमें आप से 1000 रुपए लिए जाते हैं। कोई तो यहां बना रहा है, कोई यहां बना रहा है, कोई यहां गर्दन पे बना रहा है स्टार। देखा क्या आपने? और ऐसी ऐसी जगह में भी है जहां पर न जाने कहां क्या क्या बना रखते हैं। ठीक है, लिखा आप गोदना टैटू। देखो, शरीर की चमड़ी पर गोदना या टैटू। हाँ, पहले ये लिखो, दोनों सेम चीजें ना, इसलिए साथ में लिख रहे हैं अपन, गोदना या टैटू। देखो, शरीर की चमड़ी पर, शरीर की चमड़ी पर किसी तीखे औजार से,
किसी तीखे औजार से आकृति गोद कर, या खोद कर लिख देना ना, गोद कर मतलब खोद कर, आकृति खोद कर, आकृति खोद कर उसमें काला रंग भर दिया जाता है, उसमें काला रंग भर दिया जाता है, जिसे गोदना कहते हैं, जिसे गोदना कहते हैं, जिसे गोदना कहते हैं। लिखा क्या? आगे लिखो, लिखो। गोदने की प्रक्रिया, गोदने की प्रक्रिया सर्वाधिक मीणा जनजाति की, मीणा जनजाति की महिला व पुरुषों में है। पर आजकल कोई जाति विशेष नहीं है, आजकल तो सब बनाते हैं। आप जितने भी अपने क्रिकेटर प्लेयर है, जितने भी आप बॉलीवुड अभिनेता है, उन सबके उस पर देखो आप, सब पे टैटू बने हुए रहते हैं। लिखा क्या? तो उसे क्या कहते हैं बेटा? गोदना। ब्रैकेट में आप क्या लिख देना? टैटू। ठीक है, आगे लिखो आप, वेल। आगे लिखें वेल, वेल लिखा? लिखो इसमें, देखो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में कच्चे घरों में, कच्चे घरों में, कच्चे घरों में घोड़े की लाद व चिकनी मिट्टी को मिलाकर, घोड़े की लाद व चिकनी मिट्टी को मिलाकर, चिकनी मिट्टी को मिलाकर, मिलाकर बांस की खपचियों, बांस की खपचियों को जमा कर बनाई जाने वाली ताक, बांस की खपचियों को जमा कर बनाई जाने वाली ताक। ये ताक आपको आप समझ जाओ इसलिए लिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना? कभी आप समझो ताक खाने की वजह, जो अपने आप ताक कहते ही बोलिए आप मन में आ जाए भाई ताक ही हो, है ना? इसीलिए मैं आपको लिखा रहा हूं ना। बनाई जाने वाली ताक व्हील कहलाती है, बनाई जाने वाली ताक व्हील कहलाती है। बनाई जाने वाली ताक क्या कहलाती है बेटा? व्हील। ठीक है, आगे चलो। एक है बेटा मांडना, मांडना। मांडना क्या होता है जानते हो क्या? यह भी राजस्थान का बड़ा प्रसिद्ध है। और ये कहां मनाया जाता है बेटा? तो मांडना आपने देखा होगा कच्चे घरों पर। आजकल तो सबके पक्के घर हो गए, तो आज रेडीमेड ही आते हैं मांडने। ठीक है, मांडना का मतलब आप सीधा समझ लो, मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में, रंगोली। अब तो समझ गए? ठीक है, तो आजकल तो क्या कि बनी हुई कागज पे रंगोली आती है, उसे आप दीपावली वगैरह पे क्या करते हैं, उसको पीछे से उसका पन्ना हटाया और अपन किस पर चिपका देते हैं? फर्श पर। लेकिन पहले ऐसा था क्या? नहीं। पहले क्या होता था? पहले जो महिलाएं हैं वो किस पर? महिलाएं आंगन पर, एक तो दीवार पर, एक आंगन पर। ठीक है, आंगन पर इन पर क्या करती थी बेटा? इस पर गोबर, गोबर और क्या नीपती थी? पीली। पीली जानते हो क्या सभी? हाँ भाई, आजकल तो दीपावली के ऊपर तो मौका खाता ही होगा आपका ना,
भाई आप वहां से जाकर धनतेरस के ऊपर लाते हैं ना, अपन अपनी माँ बहनें लाती है, बहन बेटी वगैरह जो पीली खाने पे जाती है और वहां से सगुन के रूप में उसे लेकर आती है, क्योंकि पीली को अपन अपने घर में किसका रूप मानते हैं? लक्ष्मी जी का, इसीलिए दीपावली के ऊपर उसे लाते हैं। सही है क्या? ठीक है, ये अपनी राजस्थान की संस्कृति ऐसी है। ठीक है, तो गोबर और पीली को आंगन में क्या करते हैं बेटा? ऐसे लीपते हैं और दीवार पर भी लीप देते हैं, और उस पर क्या करते हैं? खड़ी से। किससे बेटा? खड़ी भी जानते हो? आज की जो कल्ली है वो पहले कच्चे घरों के ऊपर दीवार पर लीपने के लिए क्या किया जाता है? उसे प्रयोग। ठीक है, तो वो खड़ी से क्या किया जाता बेटा? खड़ी से कोचड़ी के माध्यम से आंगन पर क्या बनाई जाती है? रंगोली बनाई जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं। समझ में आया क्या? लिखो, मांडना ब्रैकेट में लिखे ना रंगोली। ये नए नाम लिखने से क्या कि आपको फटाफट से दिमाग में पकड़ में आ जाएगा ना। मांडना ब्रैकेट में रंगोली। लिखो, कच्चे घरों की दीवार, कच्चे घरों की दीवार व आंगन में कच्चे घरों की दीवार व आंगन में, आंगन को में मत लिखो, को लिखो, को लीप कर, को लीप कर उस पर बनाई जाने वाली आकृति, ब्रैकेट में लिख दो रंगोली। बनाई जाने वाली आकृति ब्रैकेट में रंगोली को मांडना कहते हैं। को क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं। पाना, पाना जानते हो क्या है? पाना क्या होता है बेटा? पाना वो नहीं जो अपन वो उसके जो औजारों के करवाते हैं वो पाना नहीं है। पाना क्या है? हाँ, टीका करने के लिए भी वो करवाते हैं लोहार से, तो वो उसे भी पाना ही कहते हैं। ठीक है, पर ये ये पाने अलग है, पाने या पाना ये अलग है। ठीक है, ये क्या है? तो इसमें क्या किया जाता है बेटा? इसमें अपन क्या करते हैं? अधिकतर अपने घरों पर जो त्योहार आते हैं, त्योहारों में भी कौन सा त्योहार? दीपावली। कौन सा त्योहार आता है? इस दीपावली के ऊपर अपन क्या करते हैं? अपने जो लोक देवी देवता है, कौन है बेटा? लोक देवी देवता, इनके इनके पोस्टर, समझ गए क्या? इनके चित्र बने हुए पोस्टर अपने घर पर लाकर क्या करते हैं? लगवाते हैं। अब इसमें यूं आप भी लाए होंगे कभी और अपने घरों पर लगाया होगा। हो सकता है आपने देवी देवताओं की जगह केटना कैप का लाकर लगाया होगा, है? हो सकता है ना? हाँ, और केटना कैप भी यूं खड़ी है, यूं है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब, अपने द्वारा जो बॉलीवुड अभिनेताओं की या अभिनेत्री की जो घर पर कागज पर बने हुए जो पाने हैं, वो घर पर लाकर अपनी दीवार पर क्या करते हैं? अपन चिपकाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पाना या पाने। ठीक है, तो लिखो आप, लिखो त्योहार, त्योहार व त्योहार त्योहार व उत्सव, त्योहार व उत्सव ब्रैकेट में तो दीपावली, त्योहार व उत्सव ब्रैकेट में दीपावली के समय, के समय देवी देवताओं के, देवी देवताओं के चित्र बने हुए कागज के पोस्टर, चित्र बने कागज के पोस्टर
पोस्टर, जिन्हें दीवार पर लगाया जाता है, जिन्हें घरों की दीवार पर, ऐसा लिखना, जिन्हें घरों की दीवार पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, उसे पाने कहते हैं, उसे पाने कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? पाने कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? पाने कहते हैं। आज की क्लास का अपन लास्ट एक और देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री बीएसटीसी एग्जाम 2024 में प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया बेटा? ठप्पा प्रिंट या इसे ही कहते हैं दाबू प्रिंट, ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट, ठीक है। और ये राजस्थान का मुख्यतः कहां का प्रसिद्ध है बेटा? अकोला का। और अकोला कहां पड़ता है? अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। अकोला चित्तौड़गढ़ का जो है ये मुख्यतः प्रसिद्ध है। ये क्या है बेटा? तो कपड़े पर की गई छपाई, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट। अब इसका नाम ठप्पा भी है और इसका नाम दाबू भी है। कैसे है समझते हैं अपन। पहले इस कला के जो कलाकार है वो, उनकी चढ़ती जवानी थी, और जवानी में आदमी कैसा होता है आपको पता ही, ठीक है। तो जब इनके जवानी में आदमी के हाथों में शक्ति होती है तो वो क्या करता है? वो जल्दी से काम करता है। क्या करता है? जल्दी से काम करता है। तो इस प्रकार से कपड़े पर वो फटाफट से क्या लगाता था? छापे लगाता था। लेकिन अब उसकी अवस्था ढल गई है और वो बुजुर्ग हो गया है, और बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ कम क्या करते हैं? काम। इसीलिए अब वो फास्ट लगा रहा था, ठप्पे लगा रहा था फास्ट, अब वो धीरे धीरे लगाता है। वो इस प्रकार से दाब देकर क्या लगाता है? ठप्पे, और धीरे धीरे लगाता है। इसीलिए ठप्पा प्रिंट का नाम ही क्या पड़ गया? दाबू प्रिंट पड़ गया। क्या पड़ गया रे? बात समझ में आई क्या? और ये अकोला चित्तौड़ की है। किस पर की जाती है? कपड़े पर की जाती है, ठीक है। किस पर की जाती है? कपड़े पर। कपड़े पर जो है, कपड़े पर, कपड़े पर दाब या ठप्पा लगाकर, ठप्पा लगाकर किया गया, या यूं लिख लो की गई छपाई, की गई छपाई, वो क्या कहलाती है बेटा? दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट कहलाती है। और राजस्थान में अकोला चित्तौड़ की ये क्या है? प्रसिद्ध है। क्या इसके अलावा भी ये प्रसिद्ध है क्या? तो बिल्कुल प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? लेकिन अलग अलग जगहों की अलग अलग छपाई क्या है? प्रसिद्ध है। जैसे अपन बात करें तो एक मिट्टी की छपाई की बात कर ले, मैं यहां पर नोट लगा के लिख देता हूं मैं। अपन बात करें मिट्टी की छपाई की, कपड़े पर मिट्टी की छपाई, मिट्टी की छपाई। तो मिट्टी की जो छपाई है ये कहां की प्रसिद्ध है बेटा? तो ये प्रसिद्ध है आपके बालोतरा की। किस जिले की प्रसिद्ध है? बालोतरा। और बालोतरा पहले किसमें पड़ता था? बाड़मेर में। दूसरा अपन बात करें तो एक छपाई है, एक छपाई आपके मोम की छपाई, मोम की, मोम की छपाई, या इसे अपन कह सकते हैं मेण की छपाई, मेण की छपाई। और ये कहां की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। एक है बोडल की छपाई। बोडल का मतलब ही क्या है? अभ्रक। अभ्रक की छपाई। राजस्थान में अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा सर्वाधिक? भीलवाड़ा। तो इसका मतलब अभ्रक की छपाई भी कहां पर होगी? भीलवाड़ा में होगी। कहां होगी? भीलवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें अपन तो एक है गेहूं के बिंदण की छपाई, बिंदण की, इसको मैं बाद में लिखूंगा। एक है सांगानेर, सांगानेर
जयपुर, और एक बगरू, बगरू जयपुर। इन दोनों स्थानों की भी जो है ये छपाई क्या है, प्रसिद्ध है। समझ में आया क्या? लिख ले क्या इसे, लिखो फटाफट से लिख लेते हैं अपन। लिखो दाबू या ठप्पा प्रिंट। लिखो कपड़े पर दाब या ठप्पा लगाकर, कपड़े पर दाब या ठप्पा लगाकर की गई छपाई, कपड़े पर दाब या ठप्पा लगाकर की गई छपाई, की गई छपाई दाबू या ठप्पा प्रिंट कहलाती है। दाबू या ठप्पा प्रिंट कहलाती है, कहलाती है। लिखो आगे लिखो, ये आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ये आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। लगाओ एक नोट, और नोट में लिखो मिट्टी की छपाई बालोत्रा। पर ये मिट्टी की छपाई किस पर, कपड़े पर, तो मिट्टी की छपाई बालोत्रा। फिर लिखो मोम की छपाई, या इसे ही कहते हैं मेण की छपाई, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर लिखे आप भोडल या अभ्रक की छपाई भीलवाड़ा, भोडल या अभ्रक की छपाई भीलवाड़ा। एक और लिखे आप जाजम छपाई, जाजम छपाई, ये भी कहां की प्रसिद्ध है, आकोला चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, जाजम छपाई आकोला चित्तौड़गढ़, आकोला चित्तौड़गढ़। और लास्ट लिखने में आप सांगानेर जयपुर और बगरू जयपुर, ये भी इस कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास अपन यही क्या करते हैं, समाप्त। कल आगे मिलेंगे अपन, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए जो है एमसीक्यू की क्लासें भी रेगुलेशन में चल रही है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। रोज एमसीक्यू की क्लास आ रही है, जो मैं पुराने बैच वालों का रिवीजन करवा रहा हूं उसकी। तो आज भी वो क्लास आएगी एमसीक्यू की, कल भी आई थी लोक देवताओं की, आज लोक देवियों की आएगी। इस प्रकार से आपको एक एक कर एमसीक्यू यूट्यूब पर देखना है आपको, ठीक है। ओके, धन्यवाद।